जय मसीह की हालेलुया। कैलवरी पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जो उसने दिया। आए कुछ देर हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वो वफादार खुदा है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके जैसा और कोई नहीं है। उसने आपके और मेरे जीवन में भले काम को किया है। उसने आपके और मेरे जीवन को आशीषों से भरा है। उसने आज दिन तक आपकी और मेरी हिफाजत की है। ओ वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आए हम प्रभु को अपनी आराधना दें, उसको धन्यवाद दें। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं। नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का, मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। फिर एक बार खुदावन यीशु के नाम में आप सबको नमस्कार। बाइबल सत्य है और सत्य किसी भी तरीके से देखे वो हमेशा एक ही होता है और सही होता है। वैसे ही बाइबल का वचन कभी कभी अस्पष्ट हमें लगता हो, पर उसकी सत्य और उसकी बातें हमेशा जब भी हम देखते हैं पूरी निकलती है। कई चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिकली कभी प्रूव नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि इसका कोई सबूत नहीं है, पर अब 1900 साल के बाद कुमरान के केव से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले वो सबूत देते हैं कि बाइबल के वचन सत्य है। क्योंकि लिखने वाले का उद्देश्य जो था वो कम्युनिकेट करना था कि ये बातें हैं। वैसे ही हमने बहुत अच्छा स्टडी किया और एज़रा की किताब को देखा, कैसे उन्होंने उस वक्त वापस से मंदिर को बनाया। खुदा ने उनको एनकरेज किया और काम रुक गया था, फिर उन्होंने अपना हौसला बांधा, फिर उन्होंने उस काम को शुरू किया। मुखालफतें हुई, कई राजा खड़े हुए, कईयों ने मदद किया, कईयों ने कहा काम रोक दो, पर खुदा का काम बढ़ता गया। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में खुदा अपने काम को कर रहा है और करता रहेगा। इस वक्त में खुदा ने दो नबियों को भी भेजा था। एक हगाई था और एक ज़करयाह था। हगाई के बारे में हम उतना नहीं जानते, उसकी उम्र वगैरह क्या थी, पर इतना जानते ज़करयाह काफ़ी यंग था और
खुदा ने दोनों को नबूवतें दी। हगाई को उस वक्त के लिए दी कि इस काम को वापस शुरू करो, वापस से ध्यान दो, और ज़करिया को भी खुदा ने वैसे ही यूज़ किया। पर ज़करिया को खुदा ने कई दर्शन दिए और कई भविष्य के बारे में बातें बताई, और ये बताया कि तुम लोग जो काम कर रहे हो ये सिर्फ़ अब इस वक्त के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए खुदा के बड़े इंतज़ाम का ये एक छोटा हिस्सा है। और जब हम इस चीज़ को समझते कि खुदा के एक बहुत बड़े इंतज़ाम का हम एक छोटा हिस्सा है, तो खुदा का एक बड़ा इंतज़ाम था जिसमें खुदा ने सारे दुनिया को बचाना था, और उसके लिए उसने अब्राहम को चुना। कई बार लोग सोचते कि खुदा ने एक लोग को चुना, यहूदियों को चुना। यहूदी कोई लोग थे ही नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं है जिनको हम कहेंगे अच्छा ये यहूदी जाति है। अब्राहम उर्स से था, उन लोगों में से था, उस समाज में से था, उस जाति में से था। खुदा ने अब्राहम को चुना, और ये अब्राहम के वंश है, तो रेशियली कोई जाति नहीं है, वो मिडल ईस्ट के लोग हैं, और अब्राहम उनमें से था। खुदा ने उसको और उसके ख़ानदान को फिर चुना, और फिर वो यहूदी कहलाए। तो वैसे ही हमें इस बात को समझना है कि खुदा जब इन लोगों को चुनता है तो उसका एक रेशियल अर्थ नहीं है। इसलिए नहीं कि खुदा चाहता है कि बस एक जाति, एक समाज को ही वो चुने और उन्हीं को यूज़ करे, पर उस वक्त के लिए खुदा ने उन लोगों को चुना था ताकि वो लोग खुदा के लिए एक विशेष लोग बने रहे। खुदा ने जब भविष्यद्वक्ताओं को भेजा और उनको जब दर्शन दिया, तो उन्होंने अपने वक्त की बातों के बारे में कहा, याद दिलाया पहले खुदा ने हमारे साथ क्या किया था। फिर उसके बारे में कई बार खुदा ने भविष्य के बारे में बताया कि अभी आने वाले दिनों में क्या होगा, और उनमें से कई भविष्यद्वक्ताओं ने फिर उस काम को पूरा होते देखा। जैसे अब हम देख रहे हैं ज़करिया की किताब में, हगाई की किताब में, उस मंदिर के काम को पूरा होने की बातें, जो लोग उसके लिए भेजे गए उनकी तैयारी की बातें, ज़रुब्बाबेल, योशुआ, उनकी तैयारी की बातें। पर फिर उन्होंने भविष्य भी देखा, उन्होंने खुदावंद के बेटे यीशु का आना, मसीहा का आना देखा, और मसीहा के आने के बारे में कई भविष्यवाणियाँ हुई, कहाँ पैदा होगा, क्या उसके बारे में होगा। और ये कारण था, चेलों ने जब भी एक दूसरे से बात की उन्होंने कहा वो मसीहा जिसके बारे में हमने सुना था हमें मिल गया। इसका मतलब वो उस मसीहा को वो ढूंढ रहे थे कि बे अभी तो आना चाहिए उसने वक्त के मुताबिक। तो उन्होंने भविष्य में जब देखा तो भविष्य में उन्होंने वो काम जो इस्राएल के साथ खुदा ने करना है और उस मसीहा को जो खुदा ने इस्राएल में भेजना है उसके क्रूस को देखा। फिर उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को आते हुए देखा। पर उसके बाद एक समय है जिसको हम कलीसिया का समय कहेंगे, चर्च एज। और अब हम जिस समय में हैं वो चर्च एज है। इतना लंबा समय जब प्रभु ने अपने सुसमाचार को दुनिया के कोने तक पहुंचाना है, उसके बारे में पुराने नियम के नबियों ने नहीं के बराबर कहा। उसके बारे में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और ये एक समाचार था जो प्रभु यीशु मसीह लेकर के आए कि सारे दुनिया में ये खुशखबरी सुनाई जाए। और अपने चेलों को उन्होंने भेजा और उसके चेले दुनिया के कोने कोने तक गए। और प्रभु यीशु मसीह का एक चेला थोमा इंडिया के हिस्से में आया, सदर्न इंडिया में आया, और उसने वहाँ कलीसिया स्थापित की। और उस कलीसिया में से एक यीशु मसीह का शागिर्द उत्तर भारत आया और उसने मुझे सुसमाचार दिया और मैं मसीह में आया। तो यीशु का चेला थोमा का चेले दक्षिण भारत के, केरल के लोग, और फिर उनके मार्फत मैं, और इस तरीके से हमारी कनेक्शन यीशु मसीह के साथ जुड़ी है। पर इतना ही नहीं, यीशु मसीह के साथ हमारा कनेक्शन अब्राहम के साथ जुड़ा है।
क्योंकि हमने ईमान लाए और हम भी उस वायदे में शामिल हो गए। तो खुदा का ये इंतज़ाम जो कलीसिया के लिए होना था, ये भविष्यद्वक्ताओं ने नहीं देखा। उन्होंने आने वाली बातें देखी, उन्होंने उसके द्वितीय आगमन को देखा, उस 1000 साल के बादशाह को देखा, फिर उसके बाद शैतान के साथ जो आखिर लड़ाई होगी उसको देखा, और फिर नए आसमान और नए यरूशलेम को देखा। तो ये सारी बातें जो है ये भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु मसीह के कई 100 साल पहले देखी और उसके बारे में उन्होंने बताया। और इस वजह से जब हम इसको पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसे लगता वो एक के बाद एक जब दूसरे को कहते हैं, फिर ऐसे लगता है कि भाई इसके बाद तो ये होना चाहिए। और बात तो सही है कि उसके बाद वो दिख रहा है। जैसे हम कई बार ना पहाड़ी देखते तो हमें नज़दीक की पहाड़ी पहले दिखती, फिर उसके पीछे एक और बड़ी पहाड़ी दिखती, फिर उसके पीछे एक और बर्फीली पहाड़ी दिखती। तो हम कहते देखो ये सब एक के पीछे एक है। पर जब उस पहाड़ी पे हम जाएं, हमें पता पड़ेगा भाई ये दूसरी पहाड़ी तो 500 मील दूर है, और उसके बीच की पहाड़ी जाए तो पीछे देखे भाई वो तो और 800 मील दूर है, या हो सकता 200 मील ही दूर हो, या हो सकता 5 मील ही दूर हो, हमें नहीं पता। तो जब इस प्रकार से नबियों ने जब देखा है, कई बार उन्होंने भविष्यवाणियाँ जब की है, यीशु मसीह के पहली आगमन के साथ दूसरी आगमन के बारे में भी बातें की। और ये एक कारण था कि उस वक्त भी चेले लोग का ये पूरा यकीन था कि अब यीशु मसीह ने अपनी बादशाहत शुरू कर देनी है, और वो बादशाहत करेगा, हम उसके साथ बादशाहत करेंगे। और उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि भाई कब शुरू करेंगे हम? और यीशु मसीह ने कहा उस वक्त को जानने का हक तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ बाप के पास है। अब तुम्हारा काम है कि ये बादशाहत की खुशखबरी दुनिया के कोने तक पहुंचाना है। पर वो उनके अंदर तब भी उतरी नहीं थी। पतरस को वापस जाकर समझाना पड़ा कि गैर यहूदी के पास तू गया कैसे और क्या वजह थी। जब अंतकिया की कलीसिया में गैर यहूदी आने लगे तो वो सोचने लगे क्या किया जाए, इनको रोक दिया जाए या इनको आने दिया जाए। तब उन्होंने बारनबस को भेजा, क्योंकि वो समझदार था, उसने जाकर उनको एनकरेज किया। फिर खुदा ने वहाँ पौलुस को भेजा, और फिर जब वो कलीसिया स्थापित हुई तो वहाँ पर यहूदी आकर के बोलने लगे नहीं 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 नहीं, तुम क्या और यहूदी चीज़ें भी करनी चाहिए। तब वो लोगों ने कुछ लोगों को भेजा ताकि वो यरूशलेम जाकर के इस बात को समझाए। तब उन्होंने कहा कि हम वो यहूदी बातें उन पर नहीं थोपेंगे, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो पुराना अहद जो है वो यहूदियों के साथ था। तो आज हम जब पुराने नियम को पढ़ते हैं, हमारे लिए विश्वासी होने के नाते ये समझ बहुत ज़रूरी है कि नए नियम की जो बातें हैं वो पुराने नियम की बुनियाद पर रखी गई है। पर इस बुनियाद को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि नए नियम की सच्चाई उस वक्त तक पूरी तरह नहीं उतरेगी जब तक हम पुराने नियम को नहीं समझेंगे। और ये कारण है कि हर एक विश्वासी को स्टूडेंट होना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। ये सच है कि पुराना नियम समझना आसान नहीं है। बाइबल एक सरल सी पुस्तक नहीं कि शुरू से कहानी शुरू होती और एंड में जाके एंड होती। 66 पुस्तकें हैं, हर एक पुस्तक इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अंत में जाकर के पूरी कहानी उसी से बनती है। और ये कारण है कि बाइबल एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें सब प्रकार की बातें हैं, जिसमें भविष्यवाणियाँ हैं। और क्योंकि हम इन दिनों में हग्गई और ज़करिया ये 2 भविष्यद्वक्ताओं को देखने वाले हैं, एक ईमानदार होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक इस सच्चाई को ना जाने, क्योंकि ये खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है, खुदा अपने कलाम में है, और उसको समझना और उसको सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये एक बुनियाद के तौर पर इस बात को मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ज़करिया के दर्शनों को, उसके रोए को देखेंगे और उन नबूवतों को देखेंगे जो उसने किया, जो इन 14 अध्यायों में हम पढ़ते हैं। तो 8 उसके दर्शन हैं, विजन्स है,
और उसके बाद कई नबूवतें हैं जो खुदा ने उसे दी। और जब तक हम इस बात को ना समझें कि नबूवतों को कैसे हमें समझना है, उसकी बातें क्या है, तो तब तक हम उसको ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसके बैकग्राउंड में दानियल को खुदा ने जो भविष्यवाणियाँ दी, एज़ेकियल को जो भविष्यवाणियाँ दी, यशाया को जो भविष्यवाणियाँ दी, वो सारी चीज़ें एक से जुड़ते, जैसे ये शरीर का पूरा ढांचा जुड़ता है, वैसे ये भविष्यवाणी भी एक दूसरे से जुड़ करके हमें पूरा पिक्चर मिलता है। ज़करिया की भविष्यवाणियाँ बहुत महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है, अहम रखती है, नए नियम में बहुत बार कोट की गई है, और इसलिए एक ईमानदार होने के नाते हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें। बाइबल कहती है मत्ती के 11 अध्याय के 13वें वचन में कि भविष्यवाणियाँ यूहन्ना तक हुई। पुराने नियम में यूहन्ना आखिरी भविष्यद्वक्ता था जो खुदा ने इस्राएल को भेजा। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, वो लास्ट प्रॉफिट था। हालांकि आया न्यू टेस्टामेंट में, पर वो लास्ट प्रॉफिट जूस का था। तो मलाकी के बाद आखिरी जो नबी खुदा ने भेजा वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके लिए खुदावंद यीशु ने कहा द प्रॉफिट्स प्रोफेसाइड अंटिल जॉन। जो प्रोफेसी है, चाहे पुराने नियम की हो या नए नियम की हो, सब प्रोफेसी का मूल का जो एसेंस है वो हम मुकाशवे की किताब में पढ़ते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10 में, और उसमें लिखा है द रेवलेशन ऑफ जीसस इज़ द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। नबूवत की जो रूह है वो यीशु मसीह का प्रकाशन है। हर एक नबूवत ने यीशु मसीह की पहचान हमारे ज़िंदगी में ले आना है। पुराने नियम के हर एक नबी जो है, पुराने नियम की हर एक बात जो है, वो हमें खुदावंद यीशु तक ले आती है। बाइबल कहती जब खोजा यशाया की किताब पढ़ रहा था, तब उसके साथ फिलिपुस हो गया। उसने कहा जो तू पढ़ता है समझता है, और वो यशाया की किताब पढ़ रहा था। तब उसने कहा कि ये किसके बारे में वो कह रहा है। बाइबल कहती वहाँ से उसने यीशु का प्रचार किया। चाहे पुराना नियम हो या नया हो, वहाँ से बात यीशु तक ही आती है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक नए नियम के चेले होने के नाते सिर्फ हमें एक चेला ही नहीं होना है, पर एक समझदार चेला होना है। ऐसा होना चाहिए है जो कलाम को जानता है। हम अधूरे कलाम के लोग ना हो, जिसकी ज़िंदगी 3 बाइबल के पेजों में लगी है बस। आपको पूरा मुकाशफा होना चाहिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और जब तक वचन हमारे जीवन में ना हो, तब तक हम यीशु के चेले नहीं बने हैं। इस वचन, चाहे पुराना नियम हो या नया हो, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य, बाइबल परमेश्वर का वचन है। फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। योर लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। नो द होल वर्ड ऑफ गॉड, नॉट पार्ट। एंड prophecy is an important part. Understand prophecy, understand the books of the prophets. That is also just as important. हमारी ज़िंदगी नए नियम में, इस पर कोई शक नहीं। यीशु मसीह की खुशखबरी नए नियम में, इस पर कोई शक नहीं। सलीब के अलावा कोई नजात नहीं, इस पर कोई शक नहीं। पर साथ में इसमें भी कोई शक नहीं कि खुदा चाहता हम पूरे कलाम को अच्छी तरह समझें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हर एक सुनने वाले पर अपने बरकत के हाथ को रखना, अपनी समझ हम पर खोल प्यारे खुदावंद, और होने दे तेरा प्रकाशन हमारे ज़िंदगी में बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन।